ओके सो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है वाई एंड हाउ फॉर। जैसे आप सभी ने डे वन अटेंड किया होगा, है ना, उसमें आपको कुछ चीजें क्लियरिटी हुई होगी बिजनेस के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, प्लस ग्लोबल एमएनसी के बारे में। जो क्योंकि अपने सभी को पता है कि आने वाला टाइम हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपको एक ग्लोबल बिजनेस जो अभी वर्ल्ड लीडर है उसके बारे में आपको हल्का सा जानने के बारे में पता लगा होगा। लेकिन आज अपने उस चीज को और ज्यादा डीपली जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, किसी चीज को करने से पहले क्यों करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब तक अपने को क्यों करना है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक कैसे करना है उस पर हम स्टेप उठाने में थोड़े से, कहते हैं ना, डर लगेगा, फियर होगा, पजल्ड भी होंगे कि कैसे करूं इस चीज को। लेकिन आज अपने जानेंगे कि इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है, आपका क्या फ्यूचर है, और इतने हजारों स्टूडेंट्स, लाखों लोग, ठीक है, ग्लोबली इतने सक्सेस हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ कर रही है। चलिए नहीं, तो आप सभी रेडी हैं मेरे साथ? ओके। तो जैसे मैंने को बताया कि अगर आप इस सेशन के मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो देखो आने वाले लगभग 35 मिनट्स, ठीक है, आपको क्या करने हैं, ब्लॉक करने हैं। ठीक है, 35 मिनट्स तक। ठीक है, अपने को ऐसा नहीं है कि कुछ काम है, नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं कहीं पे जा रहा हूँ। देखो करियर के लिए आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने प्रेजेंट में, अपने 24 घंटे प्रेजेंट में दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा। आपको फ्यूचर को जानने के लिए कम से कम 40 मिनट्स में आज आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपने ये 40 मिनट्स दे दिए मेरे को, तो इतना गारंटेड जरूर है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला फ्यूचर क्या है और ये मेरे को क्यों करना है। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ओके। सो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो सबसे बड़ी चीज, इस सेशन को आप लास्ट तक अटेंड करें, क्योंकि ऐसी बहुत मैक्सिमम चीजें हैं। क्योंकि देखो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, वाई एंड हाउ। तो मैं कुछ पॉइंट्स पहले वाई पे क्लियर करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि मैं किस तरीके से स्टेप लूं, तो लास्ट तक इस सेशन के अंदर क्लियर रखना है। और सबसे बड़ी चीज, फिर भी आपको लास्ट में अगर कोई डाउट्स क्वेश्चन हो, तो जिस पर्सन के साथ आप एनरोल हुए हैं, जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप उनके साथ बैठ के इस चीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन किस चीज के बारे में, आप अपने पॉइंट्स लिखो डायरी और पेन के अंदर। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं है, उसको डायरी और पेन के अंदर आप लिखें, ताकि आप बाद में उन चीजों को आप पूछ सकें। ठीक है, और ठीक है, इफ यू वांट समथिंग, अगर अपने को वो चीज चाहिए जो हमारे पास कभी नहीं है, तो यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक कभी लाइफ में नहीं किया। क्लियर कर रहे हैं? मतलब अगर हमें, कहते हैं ना, कि कुछ नया चाहिए, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी चीजों से, पुरानी एक्टिविटीज से, पुराने स्किल्स से, पुरानी नॉलेज से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और इसमें अपडेट होना अपने को सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज के लिए अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, देखो पहली चीज जो जो हमें लगभग जब से हमने सुनना बोलना स्टार्ट किया है, तब हमारे माइंड के अंदर ये चीज डाली गई है, जॉब ज्वाइन अदर बिजनेस। ठीक है, या सेकंड फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड की जैसे काम कर रहा है, ये दोनों एक्टिव इनकम का पार्ट है, जो आपको फर्स्ट डे के सेशन में बताया होगा। थर्ड आज जो आपको बताया जा रहा है, स्टार्टअप। देखो इन तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी के अंदर हमें एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म की नीड है। और वो कौन सा है जी? ओवन स्टार्टअप। ठीक है, हमारे खुद का एक स्टार्टअप। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप से पहले पहले ये तो जाने कि आज तक लाइफ में क्या चीज चल रही थी और उसको कैसे चेंज किया गया, उसको कैसे अपडेट किया गया। देखो कोई भी बिजनेस को अगर बात करूं, देखो बिजनेस बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, कि बिजनेस क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर को अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होता है, ये बिजनेस होता है। उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी का कोई हेल्थ में कर रहा है, कोई क्लोथ में कर रहा है, कोई मोबाइल फोन में कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल्स में कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट है सभी के। लेकिन उस सब में क्या चीज कॉमन है? देखो हर मिडिल क्लास ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों नहीं उतर पाता? आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और अगर आपको हजारों कमाने हैं तो आपको लाखों लगाने पड़ते हैं। पहली चीज जिसके कारण एक मिडिल क्लास अपने स्टेप बैक करता है, वो क्या है? पैसा। हर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कंपटीशन के अंदर लड़ रहे हो। ठीक है, कंपटीशन के अंदर अपने सक्सेस नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। ठीक है, आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आपका कोई कंपटीशन, आप उसमें ब्रांड, कहते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, इतना शानदार प्रोडक्ट है कि इसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा कोई प्रोडक्ट। थर्ड, सबसे बड़ा मैन रोल जो आज के टाइम में अदा करता है, वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट, जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कमाते हैं। एड, है ना, मेरी खूबसूरती का राज, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, ये बहुत है, डर के आगे जीत है, बहुत है, आप सुनते होंगे। ये सबसे बड़ा सोर्स आज के टाइम पे, जहां से आप मैक्सिमम इनकम कमा सकते हैं।
आज की ट्रेनिंग इसी के ऊपर डिपेंड है। एडवर्टाइजमेंट, किसी प्रोडक्ट को शेयर करना आज के टाइम में सबसे बड़ा पैसे का इनकम है। आप कहते हैं ना कि अगर आप उस चीज को अपने अंडर कंट्रोल कर लें तो आप जितना मर्जी मैक्सिमम करोड़ों कमा सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक स्टेट टू अलग अलग इस तरीके से अपने काम चलते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से होती है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया जो आज के टाइम में सबसे नंबर वन चल रही है, कोलैबोरेशन, टीवी एंड रेडियोस, होल्डिंग एड, इन्फ्लुएंसर एड, ये सारी चीजें अपने को कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, ठीक है, कि ये जो चैनल्स है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, ये कैसे वर्क करता है। ये तो मैंने आपको एड के बारे में बताया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वहां पे नेशनल, स्टेट, रीजनल, यहाँ पे पैसा बहुत लगता है। किसी को होलसेलर चाहिए, वहां पे पैसा बहुत लगता है। फिर वो प्रोडक्ट रिटेल के पास जाता है और कस्टमर के पास जाता है। इस तरीके से एक ट्रेडिशनल बिजनेस काम करता है। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, पुराना। लगभग सभी लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो पैसा कमा रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो इस चीज में उतर ही नहीं सकते। ठीक है, देखो की कंपोनेंट्स क्या है, देखो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से कमा सकते हैं। क्लियर है, अगर हम कोई बिजनेस में आ रहे हैं तो ऐसी कौन सा चैन है, या ऐसा कौन सा पॉइंट है, ठीक है, या ऐसी कौन सी कहते हैं ना की है, जहां से अपने मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। वो क्या चीज है, देखो एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं, कोई 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है ना, और वो 100 रुपए में बिक रहा है, तो उससे 40 से 50% उसका जो खर्चा होगा ना, वो किस में जाएगा पता है आपको, एड के अंदर। एडवर्टाइजमेंट में उसके सबसे ज्यादा खर्चा होता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना। सेकेंड चीज, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल, आपने ऑर्डर दे दिया तो वो ऑर्डर को पहुंचाना, वहां पे होता है 20 से 25% खर्चा। उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कितना आता है, 20 से 25% आपके पास प्रॉफिट आता है। लेकिन एक चीज बताएं, अगर अपने, ठीक है, कि जो एडवर्टाइजमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसको हम खुद ही हायर कर लें तो किस तरीके से, किस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, क्या चीजें हैं। देखो इन सभी चीजों के अंदर है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्या फेस करने को मिलती है लोगों को पता है? क्यों नहीं कर पाते हैं अपने अंडर कंट्रोल? सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, बिग इन्वेस्टमेंट। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे, मैंने जैसे आपको बोला, लाखों कमाने करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और उसमें भी कंपटीशन का पता नहीं कि आने वाले 5 सालों में क्या हो। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर रिस्क, हाई रिस्क, क्योंकि हाई अगर इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी हाई होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं कंपटीशन भी मानता हूं वहां पे एक चीज। क्लियर है, एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ, प्लस आपको 24, मतलब कहते हैं ना, 24/7 आपको कंटिन्यू अपनी जगह को बैठना पड़ेगा, आपके पास एक फ्री टाइम नहीं होगा। क्लियर कर रहे हैं, या आपको वहां पे सर्विस देनी पड़ेगी आपको। और आपको पता है उधारी, क्रेडिट, ठीक है, आज के टाइम पे लोग, ठीक है, उधारी के अंदर ही आधे लगभग बिजनेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपोनेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखो इन, कहते हैं ना कि लोगों ने इन 50 सालों में अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस किए। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमें बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि हमें अपडेट करना है। इन 50 सालों में लोगों ने अपनी वे ऑफ क्लोथिंग के अंदर, वे ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर, वे ऑफ लिविंग के अंदर, और वे ऑफ अर्निंग के अंदर लाखों चेंजेस किए। क्लियर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आज भी एक चेंजेस अगर आता है। वे ऑफ अर्निंग तो ठीक है, लेकिन वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी करोड़, कहते हैं ना, करोड़ों चेंजेस आ चुके हैं। देखो हमें टाइम टू टाइम एक इंडस्ट्री को चूज करना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं कि समय और समझ जिस पर्सन को एक साथ आ जाती है ना, वो हिस्ट्री रच देता है। ठीक है, किस चीज का समय चल रहा है, आपको अगर उस चीज की समझ आ गई और आपने उस चीज पे एक्शन ले लिया, तो आप बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो हर इंडस्ट्री 10 सालों में लगभग एक ग्रोथिंग पॉइंट आता है उनका। 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, लोगों ने इन्वेस्ट किया, कमाया। 1960 में ऑटोमोबाइल्स आई, गाड़ियां, उन्होंने कमाया। 1970 में ऑयल की आई। 1980 में जब हम छोटे थे, हम, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बस उसी के ऊपर होता था। दो ही फील्ड जानते हैं लोग, डॉक्टर या इंजीनियर। ठीक है, मेडिकल इंजीनियर की इंडस्ट्री आई। ठीक है, फिर आई आईटी सेक्टर 1990 में। ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्री आई, बिल गेट्स ने इसके अंदर डील की। पहले लोगों ने बोला ये तो नहीं चलेंगे, ये तो अमीरों का खेल है। ठीक है, 2000 के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री आई, लोगों ने इसको भी बोला ये भी नहीं चलेंगे, ये तो अमीरों का खेल है। लेकिन हर बंदे के मोबाइल में है। और 2010 में रिवॉल्यूशन और चेंज हो गया, इंटरनेट इंडस्ट्री। ठीक है, आप सभी को पता है कि अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता है। ठीक है, ये चीजें चेंजेस हुई। उसी तरीके से देखो और भी इसके साथ ऐड हुआ कुछ चीज। जब इंटरनेट सेक्टर आए तो ई कॉमर्स, जैसे मैंने आपको क्या बोला, वे ऑफ ट्रैवलिंग, वे ऑफ शॉपिंग, सारी ऑनलाइन पे चेंजेस होगी। ये आप सभी को पता है। ठीक है, डिजिटल होगी, एप्लीकेट होगी। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग होने लगी वहां पे के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें तो चल रही थी,
लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक चीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की, जो हमारे काम की चीज है, मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कराता हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर है? इन दोनों को मैं अलग अलग कंबाइन करता हूँ, डिजिटल, ऑनलाइन। मैंने आपको बता दिया कि 2010 के बाद इसका क्रेज चल रहा है। आज इस इंडस्ट्री का एक पॉइंट चल रहा है, अगर आईटी सेक्टर को किसी ने यूज नहीं किया, इंटरनेट को यूज नहीं किया, तो वो पीछे रह जाएगा। सेकंड, नेटवर्क। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, हर आदमी कहाँ पे करता है? अपने नेटवर्क के अंदर। जैसे आपने कोई दुकान खोली कपड़ों की, आप सबसे पहले मुहूर्त करते हो, किन को बुलाते हो? आपके नेटवर्क के लोगों को। ठीक है? थर्ड चीज, उसी नेटवर्क के अंदर मार्केटिंग करना, जो हम बचपन से करते हुए हैं। ठीक है? किसी ना किसी प्रोडक्ट को, जैसे कभी आपने किसी को रेस्टोरेंट के बारे में कचौरी की सलाह दी होगी, किसी को आपने बाइक की सलाह दी होगी, किसी ने आपको शर्ट की सलाह दी होगी, आपकी मम्मी ने साड़ी की सलाह दी होगी। देते हैं ना जी, कोई दुकान पे जाते हैं, इसे बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है? क्योंकि हिंदी में बोलते हैं शेयरिंग, बिजनेस में बोलते हैं मार्केटिंग। अब देखो, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये काम कैसे करता है? क्योंकि हम इसी का पार्ट है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आज आप हमारे से कनेक्ट हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे एक साथ, मैं उस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हर एमएनसी क्या कर रही है आज के टाइम में, एक नेटवर्क फ्रेंचाइजी ओनर को हायर करता है। ठीक है? क्योंकि आज आपको पता है कि जो 70% जो उनका एक्सपेंस जाता था पहले, वो कहाँ जाता था? एड के अंदर और ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो एमएनसी ने भी सोचा कि मैं 30% ही कमा रहा हूँ आज तक, मैं उसको 35% कर देता हूँ। और अगर मैं एक पर्सन को ही अच्छा प्रॉफिट दूं, एक नेटवर्क को पकड़ूं जो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू उस प्रोडक्ट का प्रमोट करे, ठीक है, या वो यूज करके उसका रिजल्ट को प्रमोट करे, और एक हैप्पी कस्टमर हो, तो कैसा रहे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसको मैं थोड़ा सा और डीपली बताता हूँ। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर है ना, आपको तीन ऐसे कंपोनेंट है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। पहला चीज क्या है? उसका बैकग्राउंड। जैसे आप कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, बैकग्राउंड जानते हो जी? क्लियर करते हैं? या कोई आप अपने लड़के की या लड़के की शादी होती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? सेकंड चीज क्या होती है? उसके प्रोडक्ट। जिस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं होते, वो बिजनेस नहीं होता। क्लियर है? और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी की कोई कंपटीशन हो ही ना मार्केट में। अगर आप बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए करियर को चूज करना चाहते हैं ना, तो उस बिजनेस को चूज करें जिसके प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन हो ही ना। क्लियर कर रहे हैं? अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिसके हो। और थर्ड, एक्सीलेंट कंपनसेशन प्लान। आपकी इनकम, आपका कमीशन, आपके पास फ्रीडम हो। ठीक है? आपके पास कमीशन हो कि आप मन चाहें अपने कमीशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? आप इतना कमीशन बढ़ा सकते हैं जहां से आपके सपने पूरे होने लग जाए। अगर ऐसा कोई कंपनसेशन प्लान है, तो आप ये तीनों चीजों देख के आप उसके साथ अगर काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। देखो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या चीज होती है? पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे एमएनसी किसी ने आउटपुट किया, उसको मैन्युफैक्चर करके दे दिया। ठीक है? जैसे अमेरिका से फॉरएवर ने इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है? यहाँ पे अपना कोई भी काम नहीं रहा, 99% काम कंपनी ने दे दिया। उसके बाद प्रोडक्ट किसके पास आया? नेटवर्क फ्रेंचाइजी ओनर के पास। अब एग्जाम्पल मैंने या आपने, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, हमारे नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी फेसबुक सब कुछ यूज कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर दिया। ठीक है? और हमारा पे आउट, इंसेंटिव पे आउट स्टार्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर से एक नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्क्स करता है, ठीक है, जहां से आप लोग लाखों लोग अर्निंग कर रहे हैं। क्यों? इसका साथ कौन दे रहा है? इवन अवर गवर्नमेंट हैज लो। देखो, 19 कहते हैं कि 30 जून 2021 को इसके रूल्स आए थे। ठीक है ना, कि इस तरीके से काम करना है, ये ऐसी इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। 2023 के अंदर इसके ऊपर ला आ गया। ठीक है? राजपत्र के अंदर ये क्लियर हो चुका है, नीति आयोग के अध्यक्ष इसका साथ दे रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकता है। क्लियर है? ऐसा चीज कि एक मिडिल क्लास भी एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। थर्ड नंबर, एक मैन्युफैक्चर भी एक अच्छा कमीशन पहुंचा सकता है। फोर्थ, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई भी मिलावट नहीं होगी, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होगा। अगर किसी कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है? तो कंपनी ने उसके ऊपर लॉ लाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या हुआ पता है? ये कंपनी ने क्यों रूल्स रेगुलेशन लेके आई? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में फेक कंपनियां काम कर रही। ठीक है? अवेयर इन द नेम ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है? मनी सर्कुलेशन कंपनी, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो बोलते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है? आप पर्सन को कनेक्ट करें, बस वही है, या कोई कोर्स है। ब्रदर, सबसे बड़ी चीज उस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। वो सर्टिफाइड होनी चाहिए कंपनी। ठीक है? अगर कोई ग्लोबली है तो ग्लोबली सर्टिफाइड हो, अगर कोई कंट्री में जा रही है वहां पे सर्टिफाइड हो। उसका कोई कंप्लेन है कि नहीं है, वो आप सभी को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, असली आएगा तो नकली जरूर आएगा। ठीक है? अगर मैं एग्जांपल बोलूं, आपने 3,000 का नोट देखा है क्या अभी तक? नकली? बोलेगा नहीं। असली आएगा
नकली भी आएगा। सिंपल सी बात है। पहले 500 के 1000 रुपए के नोट आते थे नकली, अब आते हैं क्या? नहीं आते ना, क्यों? असली का चला गया। सिंपल सी बात है। तो आपको उस चीज में अवेयर रहना पड़ेगा। उनके कारण ऐसी बहुत मनी सर्कुलेशन टीम चल रही है जिसके कारण लोग फंस जाते हैं, जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं अपने में, इसमें देखो हर चीज का ना एक दौर आता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, केपीएमजी, ठीक है, और एफआईसीसीआई, ठीक है, इन्होंने क्या चीज की है? 5.1 पीपीएल, ठीक है, लगभग 5 मिलियन पीपल अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि 2030 तक ये 3 गुना बढ़ जाएंगे। 15 मिलियन पीपल इस इंडस्ट्री के काम करने वाले हैं। अब आप एक बार अंदाजा लगा देखो अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। 2016 में ये प्रिडिक्शन किया गया था कि ये जो मार्केट है ना, ठीक है, लगभग $160 बिलियन का होगा। क्लियर है? लेकिन 2021 में, ठीक है, ये कितना हिट हुआ पता है आपको? $166 बिलियन। जो प्रिडिक्शन की जा रही है उससे पहले ये ग्रोथ हो रहा है। 2025 में ये बता रहा है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। और ये बताया जा रहा है अभी तक लगभग 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि 64,000 को क्रॉस करने वाली। ठीक है, और कहते हैं कि 2025 तक, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडस्ट्री कितनी होने वाली है? $645 बिलियन की। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और 2013 की बात करूं तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बताया कि जो इस इंडस्ट्री ने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वो लगभग 10 बिलियन का है, इंडियन रुपीज के अंदर। आप एक बार अंदाजा लगा के देखो यार। ठीक है, और 2018 में वो कितना हो गया पता है आपको? 20 बिलियन, डबल हो गया। कितने सालों में? 5 सालों में। 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी 2024 चल रहा है, कितना टैक्स दे रही होगी? मैं ट्रिपल नहीं 4 गुना मानता हूँ। अब एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है तो उसका रीजन क्या है? वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है कि वीक जा रही है? लोग वहां पे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? ये अपने को सोचना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपके लिए सब रिकॉर्ड दे चुके हैं, अब उन चीजों को अपने को चेक करना पड़ेगा। हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस लगभग 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर। मैन हेड ऑफिस यूएसए के अंदर है, जहां से अपने ऑपरेट कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर है। आप एक अंदाजा लगा के देखो कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। प्लस आईएनसी 500 में हम रजिस्टर है, ठीक है, इसी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स हेल्थ सेगमेंट में दुनिया की बादशाह है। ऊपर आने वाली 5 कंपनी, कोई स्टील में, कोई इंडस्ट्री में, कोई रॉकेट साइंस में। ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर आईएनसी 500 क्या होता है? 500 ऐसी कंपनियां जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अमेरिका की, उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एक बार नहीं, 3 3 बार। क्लियर कर रहे हैं? मैं आपको एक अंदाजा लगाता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने गूगल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज अपने को चेक करना पड़ता है कि उसके अकॉर्डिंग अपने को ग्रोथ कैसे करना है। ठीक है, मैं एक साइट लिख रहा हूँ फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर, ठीक है, लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, कभी कभी हमें विकिपीडिया भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उससे पहले ये ऑफिशियल साइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें दिखेगी भी। वेट ए मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। ओके, जैसे ये मैंने आपको साइट खोली है, ठीक है, ये आपकी आईडी पासवर्ड की साइट है, जहां से आप लॉगिन करते हैं फॉरएवर के अंदर। ठीक है, और जो फॉरएवर की ऑफिशियल साइट्स हैं वो मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये आपको खुद को चेक करनी है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, इनको अगर आप चेक नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये विकीपीडिया, ठीक है, जहां से अपने ग्रोथ करते हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, मैं आपको एक विकीपीडिया चेक कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो जितना मैंने अभी तक नॉलेज लिया, स्टडी किया है, विकीपीडिया सभी जानते होंगे। अब आप एक मिनट चेक करके देखो कितने रिवेन्यू है 4 बिलियन का 2022 में। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, आईएनसी जो 500, मैंने आपको एक चीजें बताई थी, टॉप 10 कंपनी। ठीक है, फॉर 1993 में टॉप 100 में। ठीक है, द कंपनी वाज नेम्ड नंबर 6 इन आईएनसी मैगजीन 500 लिस्ट। ये सब कुछ आपको इनकी साइट्स पे मिल जाएगा। वहां से आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ जी? ठीक है, तो ओके, सो वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आईएनसी 500 प्लस, मैंने आपको कुछ बीच के अंदर कुछ चीजें बताई पीपीटी को छोड़ के, वो आप अपने घर में जाके ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। प्लस सेगमेंट्स की बात करूं, प्रोडक्ट के सेगमेंट की, इन सभी की आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हल्का सा बता रहा हूँ। स्किन केयर हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, पर्सनल केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, एलो ड्रिंक्स। कल डे 3 में आपको इसी के बारे में कुछ चीजें बताई जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
ओके। और जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीएसटी नंबर्स है, ठीक है, जहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो इसके प्रॉपर कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप किसी को भी देखना हो तो जिस पर्सन के साथ आप एनरोल हुए हैं वहां से आप उन चीजों के बारे में जान सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड हुआ? प्लस अभी हेल्थ सेगमेंट के अंदर और बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ऑलरेडी दुनिया के नंबर वन चल रहे हैं। क्यों करना है जी? हम आपको ये बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री आज दुनिया में नंबर वन चल रही है उसको क्यों करना है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नंबर वन चल रही है, और उस नंबर वन के अंदर इंडिया 170 कंट्रीज में सेकंड नंबर पे चल रहा है। क्लियर है? और लगभग 23 साल हो चुके हैं उसको इंडिया में काम करते हुए। और लगभग एनुअल टर्नओवर की बात करूं तो 500 करोड़ से भी ज्यादा है। और इस साल बता रहे हैं कि लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, 6000 मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुका है अभी तक इंडिया के अंदर फॉर एवर। आप इंडिया में रहते हैं, अगर 6000 मिलीनियर किया है तो किसी ना किसी दम पे किया होगा, और उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और 250 से ज्यादा, अगर मैं बात करूं जो करोड़ का हमारा हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर, 20 से ज्यादा हमारे रीजनल ऑफिस हैं। हो सकता है आपके आस पास में ही कंपनी का एक रीजनल ऑफिस हो, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। 10 लाख से भी ज्यादा लोग फॉर एवर का पार्ट है इंडिया के अंदर। क्लियर कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, ये इंडस्ट्री उन दो चीजों में काम कर रही है जो अभी तक, जिसका चार्ट की अगर मैं बात करूं या ट्रेंड की बात करूं, जो नंबर वन चल रही है। पहला कुछ कहते हैं ना कि आपने एक कहावत सुनी होगी बचपन में, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ। ठीक है, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो लगभग 199 बिलियन डॉलर का है। और 2025 तक इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 645 बिलियन डॉलर की होने वाली है। मतलब 6 गुना। कितनी? 6 गुना। आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी क्या चल रहा है जी। 2024 स्टार्ट हुआ है, इस 2 साल में 24 और 25 में ये इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ने वाली है, हेल्थ। ठीक है, सेकंड जो डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो 2025 तक 7 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी होती है? अभी तो एप्पल है। सेकंड हेल्थ कॉन्सेप्ट है। और थर्ड कौन सी होने वाली है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और ये आपको दोनों बेसिक नीड देती है वेलनेस के अकॉर्डिंग। तो वाई फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। हमें लाखों कमाने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट नहीं करने, या हमारे हजारों कमाने के लिए लाखों इन्वेस्ट नहीं करने। प्लस कोई कंप्लेन नहीं है, इंटरनेशनल सेल्स आपको यहाँ पे है। ठीक है, डेप्ट फ्री और कैश रिच कंपनी है। और उसके बाद वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, हम कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। पेटेंट फॉर्मूलास हैं, हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी पेटेंट्स हैं, कोई कंपटीशन नहीं आ सकता, कोई कॉपी नहीं आ सकती। इनकम है वो 15 तारीख को फिक्स है। ठीक है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आईएनसी 500 में रजिस्टर है, प्लस आपको सिक्योरिटी देती है। अंडरस्टैंड हुआ? अब बात करते हैं हाउ करना कैसे इस चीज को। ठीक है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। देखो ये 5 की मैं मानता हूं इसको। ठीक है, पहली चीज अंडरस्टैंडिंग, आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। आपको कोई भी ट्रेनिंग लेनी है वो समझने के लिए लेनी है, जजमेंट के लिए नहीं लेनी है अभी। ठीक है, क्योंकि 4 दिन लगेंगे आपको इसको पूरे काम को समझने के लिए। सेकंड चीज, जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, आप इस चीज को जब समझोगे या यूज करोगे, तब आपको बिलीफ होगा। ठीक है, और जब बिलीफ होगा, सबसे पहले किस पे होगा बिलीफ? आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ जी, मैं मेरे घर का, परिवार का एक ऐसा पर्सन हूं जो एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, जो आज तक हुआ है उसको मैं 10 गुना कर सकता हूँ। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, चाहे आज तक आपको कोई भी लोगों ने कुछ भी बोला हो। अंडरस्टैंड है? देन आपको फॉरएवर पे जो आपका प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद टीम फायर जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनने वाली है। उसके बाद आपको कमिटमेंट है, कैसे करनी है, आपकी प्लानिंग होगी, गोल सेटिंग होगी, उसकी भी आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएंगी। ठीक है, कमिटमेंट कैसे करना है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे आपको उस चीज पे एक्शन लेना है, क्योंकि जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, गोल्स नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज पे एक्शन कर ही नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, जो आपके अप्लायंस है वो आपको एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि 7 दिनों में कैसे कर रहा है, 10 दिनों में है, किस चीज की आपको इंप्रूवमेंट है, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की नीड है। इस तरीके से आपको 4 आवर की चीज करनी है। और ये पांचों चीजें कब काम आएगी पता है आपको? जब आपकी वाई क्लियर होगी, मतलब जब आपके अंदर आग होगी, आपके अंदर जिद होगी कि मेरे को कुछ करना है। ठीक है, नहीं तो चाहिए मैं बोलता ना कि अगर मैं मिठाई 15 मिठाई के बारे में आपको बता दूं पर आपको मिठाई पसंद ही नहीं है, मैं आपको अमीर होने के बारे में बता दूं लेकिन आपको अमीर होना पसंद ही नहीं है। ठीक है, या मैं आपको चेंज होने का बता दूं, आपको चेंज होना पसंद ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब तक अपने अपनी थिंकिंग, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी। क्लियर कर रहे हैं? उसी तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज, फॉरएवर में कैसे एनरोल हो सकते हैं? आपको 18+ होना कंपलसरी है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना है, हाउ। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आपको जिस पर्सन ने आपके साथ एनरोल किए हैं वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे। उसके तहत यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर कर रहे हैं? ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग्स मिलना स्टार्ट होगी। प्लस जो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे एफपीओ से, और जो मैनेजर लेवल तक का सफर है, जो 0.1% इंडिया के लोग माने जाते हैं, ठीक है, जिनकी 6 फिगर इनकम से क्रॉस है, वहां तक का जो सफर है उसके बारे में आपको प्रॉपर प्लानिंग दी जाएगी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे कल आपकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, फिर आपको मार्केटिंग प्लान, इसी के बारे में आपको बताया जाएगा, सुपरवाइजर क्या होता है, एएस कैसे होता है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्लस आपको फोर्थ डे इंसेंटिव्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। जो क्योंकि आपको अभी सिर्फ एक या दो इनकम के बारे में बताया होगा, ऐसी 10 टाइम्स ऑफ इनकम है, वो आपको आने वाले डे फोर्थ में मिलेगी। क्लियर है? और उसके बाद फॉर एवर के साथ जो आपको सपोर्ट कर रही है टीम फायर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये वही स्टूडेंट हैं, जैसे आज आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, इन्होंने उसी तरीके से स्टार्ट किया था। आज 2 लाख से भी ज्यादा इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, 1500 से भी ज्यादा मिलीनियर्स हैं, 800 से भी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्रोथ की। ठीक है, मैं मतलब मैं अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे ये मेरे सर हैं, ठीक है, एज ए मेंटर, जिन्होंने राजस्थान में काम स्टार्ट किया था। ठीक है, 80 से ज्यादा मैनेजर्स हैं इनकी टीम में राजस्थान के अंदर, ये दोनों ब्रदर थे। उसके बाद ये वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ठीक है, मैं आपको एक लाइन में अगर बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, ठीक है, ये वो एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपने आप को क्या किया है, प्रूफ किया है इस बिजनेस के अंदर आके। नवजोत जी एंड रणधीर जी, ठीक है, इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया। प्लस अगर मैं बात करूं, ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे को जिन्होंने बताया, ठीक है, प्रभात जोशी मेरे छोटे ब्रदर हैं। ठीक है, आज दोनों ब्रदर हम लाइफ चेंज कर चुके हैं। अगर मैं इस बिजनेस के बारे में बताऊं ना क्यों करूं, तो मैं ये बताता हूँ ब्रदर, अगर आप, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बिल्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसीजन पे ही डिपेंड करती है। इस चीज ने मेरी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज कर चुका है। क्लियर कर रहे हैं? मेरे साथ टीम में 22 से 23 मैनेजर्स हैं, वो अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। टीम फायर में 80 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और टीम फायर में हजारों मैनेजर्स हैं, ठीक है, लाखों लोग ग्लोबली अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ये मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिला हुआ हूँ, ठीक है, मेंटर्स हैं मेरे, ठीक है, जिन्होंने मेरे को बताया गया है। ये 6 4 क्रू है। और अगर मैं एक चीज आपको हैराने वाली बात बताऊं, ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, उनमें से 80 से 90% लोग पता है कौन है? जिनकी एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में। आप अंदाजा लगा के देखें। क्लियर है? शायद आप उसी एज में आप भी। क्लियर है? तो आप भी उन चीजों को चेंज कर सकते हो। सो इट्स टाइम टू अपडेट विद टीम फायर। टीम फायर आपके साथ है, ठीक है, एक जर्नी ऑफ चेंज। कनेक्ट हो, उन चीजों को सीखो, और आप भी वहां से उन चीजों को अपनी लाइफ में अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो लगभग मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि इस इंडस्ट्री की आने वाली वैल्यू क्या है, हमें ये क्यों करना चाहिए, देखिए एडवर्टाइजमेंट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, टीम फायर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, हाउ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, बिलीव करना है, कमिटमेंट करना है। प्लस आपको जो डे 3 और डे 4 है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनको आपको मिस नहीं करना। और डे 3 एंड डे 4 उन लोगों को मिलेगा जो सीरियस हैं। क्लियर कर रहे हैं? तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें, जिस पर्सन ने आपको एनरोल किया है उनको सेंड करें, ताकि उन सभी को ये पता लगे कि आपने इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया। क्लियर कर रहे हैं जी? अंडरस्टैंड हुआ? ओके। सो एक लास्ट में मेरा एक कोर्स में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाइफ इज फिल्ड विद डिफिकल्ट डिसीजन, विनर आर दोज हु मेक देम। ठीक है, जो जिंदगी है ना, वो डिफिकल्ट डिसीजन पे डिपेंड करती है, और जीतते कौन है? जो उस डिसीजन को ले पाते हैं। सो आज आपके पास एक मौका है डिसीजन लेने का, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। क्लियर हुआ? सो और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं कल डे 3 के अंदर। आप जरूर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, ताकि आपको डे 3 मिल पाए और आप आगे ग्रोथ कर पाए। क्लियर है जी? सो ऑल द बेस्ट है, गुड डे, गुड लक।